हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर विद हजार की एक नई वीडियो में। तो गाइस, हॉरर स्टोरियाँ मैं बताता रहता हूँ। आज एक हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत पुरानी है और रियल में ऐसा हुआ है। तो यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है तो 100% रियल भी नहीं बोल सकता हूँ, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं इसको 100% मतलब है कि तो स्टोरी शुरू करता ही। स्टोरी है मुंबई की, जो इस हॉन्टेड स्टोरी को आपको बाद में पता चलेगा। गूगल पर भी आप सर्च करके देख सकते हो। इसका बारे में बहुत सारे मतलब हॉरर स्टोरी निकल कर आया है इसका। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी होता है जो विजय नाम की एक लड़के से जो वाटर प्यूरीफायर कंपनी में काम करता था। लगभग उसका जॉब होने का 60 साल हो गया था और वो मतलब सब में जॉब में जो काम करना होता है, लोगों को कॉल करके मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, वाटर प्यूरीफायर के बारे में। तो वो सब के मामले में ये थोड़ा ढीला था। मतलब मंथ में 10 प्यूरीफायर सेल करना होता है, लेकिन इनसे एक भी मतलब प्यूरीफायर सेल नहीं होता है विजय से। तो इसलिए उसका बॉस भी उसको मतलब सैलरी से माना कर रहे थे। मतलब उसको बोल रहे थे कि अगर तुम इस महीने एक भी वाटर प्यूरीफायर बेच नहीं पाओगे तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाओगे। तो इस वजह से विजय का मतलब टेंशन हो गया। और उसका घर में उसका माँ है और वो ये, और उसका माँ का भी बीमार होता रहता है। तो वो उसका टेंशन में आ गया, इसलिए वो नेक्स्ट डे कंपनी में बाकी एम्प्लॉयज से पहले वो पहुंच गया। पहुँच कर लोगों को कॉल करने लगे। कॉल करने के बाद उसने बाकी सब जो एम्प्लॉय था उससे पहले वो जाकर 4-5 लोगों से वो वाटर प्यूरीफायर के बारे में बात करके मतलब मना लिया है तो बेचने के लिए। 4-5 वाटर प्यूरीफायर मंथ में 10 बेचना होता है, लेकिन उसने एक दिन में उस दिन सुबह जाकर ही 4-5 बेच दिया। उसके वजह से उसका बॉस भी खुश हो गया। होने के बाद उसको बोला कि अगर आदमी कुछ करना चाहता है तो वो हर किसी हालत में कर सकता है। ऐसा वो बॉस भी उसको भी खुश हो गया। होने के बाद बॉस उसको तालियां बजाने लगे सब लोग एम्प्लॉइज़। उसके बाद उसको बोला, बॉस ने बोला कि एक कंपनी है, वहाँ जाकर तुम पूछो कि उन लोगों को वाटर प्यूरीफायर चाहिए या नहीं। अगर उन लोगों को चाहिए तो एक ही कंपनी में बहुत सारे केबिन है, उन पर लगाओगे तो 4-5 एक दिन में तुम बेच पाओगे। ऐसा बोलने के बाद विजय भी मान गया। विजय सोचा कि मेरा मन का हो जाएगा, अगर इधर 5 बेच दिया और उस कंपनी में 5 बेचूंगा तो हो जाएगा। तो इसी तरह से वो निकल गया, मतलब अपने कंपनी से निकलकर वो उस बिल्डिंग में जाने लगा। मेन स्टोरी शुरू होता है इस बिल्डिंग के, इस मुंबई की। इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस होता है और इसके बारे में बहुत केस वगैरह चल रहा है पुलिस में, इसलिए नहीं बता सकता बिल्डिंग के नाम। तो इधर जाकर वो देखने लगे कि बिल्डिंग बहुत अच्छा है। वो बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग बाहर से देखा, देखने के बाद बहुत अच्छा है। वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। जाने के बाद एक मतलब पोस्टमैन उसको दिखाई दी। पोस्टमैन नहीं, मतलब जो होता है ना चौकीदार वगैरह रहता है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे मैं भूल गया, जो गेट में रहता है ना, वॉचमैन। वो उसको देखकर वॉचमैन उसको देखकर मुस्कुराया। वो भी उस वॉचमैन को देखकर ऐसे हेड को नोट किया और मुस्कुरा कर वो ऊपर चला गया। सीढ़िया से गया। वो जो लिफ्ट था वो ख़राब था, इसलिए वो सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। लेकिन उसने देखा कि कोई भी इंसान नहीं था। बिल्डिंग बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत ही नया था, कोई भी नहीं था। तो बहुत ऊपर जाकर एक माला देखी, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी केबिन पर। उसने लड़की के पास जाकर पूछा कि इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो कब आएगा, मतलब बिल्डिंग का जो मैनेजर रहता है, सीईओ होता है, वो कब आएगा। तो उसने बोला कि मैंने कॉल किया है, अभी वो आ जाएगा, तो आप इधर थोड़ा वेट करो। वो 4 बजे आया था उस बिल्डिंग में, लेकिन वेट करते करते उसका जो 6 बज गए थे। उसने फिर से फर्स्ट स्टेशन में आकर उसने खड़ा होकर उससे पूछा कब आएगा, बहुत लेट हो गए हैं, इधर आप लोगों को प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है वो बताओ। उसके बाद वो लड़के बोलने लगा कि लेंगे हम, प्रोडक्ट चाहिए हमको। तो बॉस ऊपर बोले बिजी है ऊपर, तो जब वो कॉल करेगा मुझे मैं आपको उधर पहुंचा दूंगा, ले जाऊंगा। तो बहुत उसके बाद भी बहुत देर हो गया, लेकिन वो बॉस का वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो खड़ा हो गया, अगर वो लड़की की तरफ देखने लगा। जो लड़की की तरफ वो देखने लगा, लड़की कुछ लिख रहा था। उसके बाद बाहर से कुछ बम ब्लास्ट जैसे कुछ आवाज़ आने लगी बिल्डिंग के बाहर से। तो वो खड़ा हो गया शौक से और लड़की से बोलने लगा क्या हुआ, इधर कुछ बम ब्लास्ट जैसा आवाज़ हुआ अभी, और कुछ लोगों का चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद वो लड़की से बोलने लगे कि कुछ लोग चिल्ला रहे हैं उधर कुछ। और उसके बाद लड़की बोला हाँ चिल्लाते रहने दो उन लोगों को, ऐसा बोला। उसके बाद वो विजय बोला कि उन लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन लड़की ने बोला कैसे बचाओगे तुम उन लोगों को जो पहले ही मर चुका था।
फिर ऐसा बोलने के बाद जो लड़की है ना वो भी जलने लगी, मतलब लड़की का चेहरा वो जलने लगे। उसको देखकर वो विजय एकदम शौक मतलब शौक हो गया। उसके बाद विजय उधर ही भागने लगा। लगने के बाद वो जो चौकीदार था वॉचमैन वो विजय के पास आने लगा। आकर बोलने लगा साहब इधर आप क्या कर रहे हो, इधर ऐसा बोलने लगा। विजय बोलने लगा कि मैं इधर बॉस का वेट कर रहा हूँ। फिर चौकीदार बोला इधर तो कोई बॉस ही नहीं रहता, ये बिल्डिंग बहुत सालों से बंद पड़ी है। लेकिन उसके बाद वो बोला कि नहीं अभी इधर कोई था। उसके बाद वॉचमैन बोला कि चलो नीचे चलो साहब, नीचे चलो, बात नीचे जाकर बताते सब स्टोरी बताओगे। तो उसके बाद उसको नीचे लेकर आया, रास्ते पर लेकर आया। बोलने लगा क्या हुआ था तुम्हारे साथ। उसके बाद वो बोलने लगा कि ऊपर कोई लड़की बैठा हुआ था। लेकिन वॉचमैन ने बोला कि इधर तो कोई नहीं रहता, ये खंडर जैसा बिल्डिंग है। जब वो बाहर निकल कर देखा बिल्डिंग को, वो एकदम खंडर जैसा था। उसको देखकर वो शौक हो गया। मतलब जब वो जा रहा था तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो बाहर निकला बहुत शौक था। फिर वॉचमैन ने उसको बोला कि साहब इस दुनिया में आदमी के अलावा भी भूत प्रेत वगैरह घूमता है, तो आप इधर से जब जाओगे तब आपका विश्वास होगा कि भूत प्रेत भी होता है। तो ऐसा वॉचमैन ने उसको बोला, लेकिन उसको वो इग्नोर कर दिया। करने के बाद वो आ गया, घर में आ गया। आ जाने के बाद सो गया। आने के बाद वो उस बारे में भूल गया। सुबह वो फिर से याद आया। आने के बाद वो कंपनी में जाकर अपने कंपनी में जाकर सब लोगों को बताने लगा। उसके बाद बॉस ने उसको बुलाकर बोला कि कंपनी का उसका बॉस बोला कि तुमने उस कंपनी का जाकर बात की। उसके बाद वो विजय बोलने लगा नहीं उस कंपनी में तो कोई नहीं रहता है, वो खंडर जैसा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, उस कंपनी में तो ऐसा ऐसा हुआ है कुछ। उसके बाद बोला कि वो तो लोकेशन नहीं था, वो तो खंडर ही है सालों से, मैं उस कंपनी में उसका दूसरे बगल में है वो कंपनी, ऐसा बोलने लगा। बोलने के बाद विजय एकदम फिर से शॉक हो गया। मतलब वो वॉचमैन की बात को विश्वास नहीं करता था। फिर बोला कि उधर एक वॉचमैन था, उसने मुझे बताया कि ये बहुत खंडर है। फिर उसका बॉस बोलने लगा उधर भी कोई वॉचमैन भी नहीं रहता है, वो तो सालों से बंद है, कौन अपना जान जोखिम में डालेगा, उधर कोई वॉचमैन वगैरह कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद उसको वॉचमैन की कही गई बात याद आई। मतलब इधर से आप जब जाओगे आपको विश्वास होगा कि भूत प्रेत भी होता है। तो उस बात को उसको याद आए। तो उसके बाद विजय उस बिल्डिंग के बारे में, उस खोज के बारे में उस सब जान चुका था। तो उसका स्टोरी है कि बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में, तो सन 19 में हुआ था कुछ ऐसा ही आसपास। तो आप लोग गूगल में देख लेना मुंबई की। तो आज का हॉरर स्टोरी बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। चैनल में रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।